कर्म और उसका रहस्य। अ बुक बाय स्वामी विवेकानंद जी। 2 शब्द। कर्म और उसका रहस्य। यह पुस्तक पाठकों के सम्मुख रखते हुए हमें बहुत प्रसन्नता हो रही है। स्वामी विवेकानंद जी ने अमेरिका, लंदन और भारत में कर्म रहस्य पर जो व्याख्यान दिए थे, उसी का यह हिंदी अनुवाद है। तथापि कर्मयोग पुस्तक से यह पुस्तक भिन्न है। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस विषय में बुद्धिमान भी मोहित हो जाते हैं। कोई भी मनुष्य क्षण मात्र भी कर्म के बिना नहीं रहता, क्योंकि सभी प्राणी प्रकृति से उत्पन्न सत, रज और तम, इन 3 गुणों द्वारा कर्म में प्रवृत्त किए जाते हैं। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है। जो कर्म मनुष्य को बंधनकारी होते हैं, वे ही कर्म मनुष्य को मुक्त कराने में कैसे साधन हो सकते हैं, इसका रहस्य स्वामी जी ने इस पुस्तक में उजागर किया है। हमारे कर्म हमारी उपासना हो सकती है और कर्म करते हुए हम सदैव अनासक्त रह सकते हैं तथा हमारा शुद्र अहम भाव कर्म योग में विलीन हो जाता है एवं मैं आत्मा हूँ, ब्रह्म हूँ, इस आत्म अनुभूति का अलौकिक आनंद हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, यह ज्ञान स्वामी जी ने आधुनिक युग में उद्घाटित किया है। हमें विश्वास है कि हर क्षेत्र में कार्यरत सभी व्यक्ति इस पुस्तक के पठन, मनन एवं चिंतन से कर्म के असली रहस्य को जानेंगे तथा अपना और अपने समाज का कल्याण करेंगे। कर्म और उसका रहस्य। 4 जनवरी 1900 को लॉस एंजलिस, कैलिफोर्निया में दिया हुआ भाषण। अपने जीवन में मैंने जो श्रेष्ठतम पाठ पढ़े हैं, उनमें एक यह है कि किसी भी कार्य के साधनों के विषय में उतना ही सावधान रहना चाहिए जितना कि उसके साध्य के विषय में। जिनसे मैंने ये बात सीखी, वे एक महापुरुष थे। यह महान सत्य स्वयं उनके जीवन में प्रत्यक्ष रूप से परिणत हुआ था। इस एक सत्य से मैं सर्वदा बड़े बड़े पाठ सीखता आया हूँ और मेरा यह मत है कि सब प्रकार की सफलताओं की कुंजी इसी तत्व में है। साधनों की ओर भी उतना ही ध्यान देना आवश्यक है जितना साध्य की ओर। हमारे जीवन में एक बड़ा दोष ये है कि हम आदर्श से ही इतना अधिक आकृष्ट रहते हैं, लक्ष्य हमारे लिए इतना अधिक आकर्षक होता है, ऐसा मोहक होता है और हमारे मानस क्षितिज पर इतना विशाल बन जाता है कि बारीकियां हमारी दृष्टि से ओझल हो जाती हैं। लेकिन अभी असफलता मिलने पर हम यदि बारीकी से उसकी छानबीन करें तो 99% यही पाएंगे कि उसका कारण था हमारा साधनों की ओर ध्यान ना देना। हमें आवश्यकता है अपने साधनों को पुष्ट करने की और उन्हें पूर्ण बनाने की। यदि हमारे साधन बिल्कुल ठीक हैं तो साध्य की प्राप्ति होगी ही। हम ये भूल जाते हैं कि कारण ही कार्य का जन्मदाता है। कार्य स्वतः उत्पन्न नहीं हो सकता और जब तक कारण अभिष्ट, समुचित और सशक्त ना हो, कार्य की उत्पत्ति नहीं होगी। एक बार हमने ध्येय निश्चित कर लिया और उसके साधन पक्के कर लिए कि फिर हम ध्येय को लगभग छोड़ सकते हैं, क्योंकि हम विश्वस्त हैं कि यदि साधन पूर्ण है तो साध्य तो प्राप्त होगा ही। जब कारण विद्यमान है तो कार्य की उत्पत्ति होगी ही। उसके बारे में विशेष चिंता की कोई आवश्यकता नहीं। यदि कारण के विषय में हम सावधान रहें तो कार्य स्वयं संपन्न हो जाएगा। कार्य है ध्येय की सिद्धि और कारण है साधन। इसीलिए साधन की ओर ध्यान देते रहना जीवन का एक बड़ा रहस्य है। गीता में भी हमने यही पढ़ा और सीखा है कि हमें लगातार भरसक काम करते ही जीना चाहिए। काम चाहे जैसा भी हो, अपना पूरा मन उस ओर लगा देना चाहिए, पर साथ ही ध्यान रहे हम उसमें आसक्त ना हो जाएं, अर्थात कार्य से किसी भी विषय द्वारा हमारा ध्यान ना हटे, फिर भी हम में यह शक्ति हो कि हम इच्छा अनुसार कार्य को छोड़ सकें। यदि हम अपने जीवन का विश्लेषण करें तो हम देखेंगे कि दुख का सबसे बड़ा हेतु यह है, हम कोई बात हाथ में लेते हैं और अपनी पूरी ताकत उसमें लगा देते हैं। कभी कभी असफलता होती है, पर फिर भी हम उसका त्याग नहीं कर सकते। यह आसक्ति ही हमारे दुख का सबसे बड़ा कारण है। हम जानते हैं कि वह हमें हानि पहुंचा रही है और उसमें चिपके रहने से केवल दुख ही हाथ आएगा, परंतु फिर भी हम उससे अपना छुटकारा नहीं कर सकते। मधुमक्खी तो शहद चाटने आई थी, पर उसके पैर चिपक गए उस मधुचूषक से और वह छुटकारा नहीं पा सकी। बार बार हम अपनी यही स्थिति अनुभव करते हैं। यही हमारे अस्तित्व का संपूर्ण रहस्य है। हम यहाँ आए थे मधु पीने, पर हम देखते हैं हमारे हाथ पांव उसमें फंस गए हैं। आए थे पकड़ने के लिए और स्वयं पकड़े गए। आए थे उपभोग के लिए पर खुद ही उपभोग्य बन गए। आए थे हुकूमत करने पर हम पर ही हुकूमत होने लगी। आए थे कुछ काम करने पर देखते हैं कि हमसे ही काम लिया जा रहा है। पर हर घड़ी यही अनुभव होता है। हमारे जीवन की छोटी छोटी बातों का भी यही हाल है।
दूसरों के मन पर हम हुकूमत चला रहे हैं और हम सदा यही प्रयत्न कर रहे हैं कि हमारी हुकूमत दूसरों के मनों पर चले। हम जीवन के आनंद का उपभोग करना चाहते हैं, पर वे भोग हमारे प्राणों का ही भक्षण कर जाते हैं। हम प्रकृति से सब कुछ प्राप्त कर लेना चाहते हैं, पर अंततः हम यही देखते हैं कि प्रकृति ने हमारा सर्वस्व हरण कर लिया है। उसने हमें पूरी तौर से चूस कर अलग फेंक दिया है। यदि ऐसा ना होता तो जीवन में सब हरा भरा ही होता। पर चिंता नहीं, यद्यपि सफलताएं मिलती हैं और असफलताएं भी, यद्यपि यहाँ आनंद है और दुख भी, तो भी यह जीवन निरंतर हरा भरा रह सकता है, यदि केवल हम बंधन में ना पड़ जाएं। दुख का एकमेव कारण यह है कि हम आसक्त हैं, हम बंधते जा रहे हैं। इसीलिए गीता में कहा है, निरंतर काम करते रहो पर आसक्त मत हो, बंधन में मत पड़ो। प्रत्येक वस्तु से अपने आप को स्वतंत्र बना लेने की शक्ति स्वयं में संचित रखो। वह वस्तु तुम्हें बहुत प्यारी क्यों ना हो, तुम्हारा प्राण उसके लिए चाहे जितना ही लायलित क्यों ना हो, उसके त्यागने में तुम्हें जितना चाहे कष्ट क्यों ना उठाना पड़े, फिर भी अपनी इच्छा अनुसार उसके त्याग करने की अपनी शक्ति संजोए रखो। कमजोर ना तो ही जीवन के योग्य है, ना किसी पर जीवन के। दुर्बलता से मनुष्य गुलाम बनता है। दुर्बलता से ही सब प्रकार के शारीरिक और मानसिक दुख आते हैं। दुर्बलता ही मृत्यु है। लाखों करोड़ों कीटाणु हमारे आसपास हैं, पर जब तक हम दुर्बल नहीं होते, जब तक शरीर उनके प्रति पूर्व प्रवृत्त नहीं होता, तब तक वे हमें कोई हानि नहीं पहुंचा सकते। ऐसे करोड़ों दुख रूपी कीटाणु हमारे आसपास क्यों ना मंडराते रहें, पर कुछ चिंता ना करो। जब तक हमारा मन कमज़ोर नहीं होता, तब तक उसकी हिम्मत नहीं कि वे हमारे पास फटकें, उनमें ताकत नहीं कि वे हम पर हमला करें। यह एक बड़ा सत्य है कि बल ही जीवन है और दुर्बलता ही मरण। बल ही अनंत सुख है, अमर और शाश्वत जीवन है, और दुर्बलता मृत्यु। आसक्ति ही अभी हमारे सब सुखों की जननी है। हम अपने मित्रों और संबंधियों में आसक्त हैं, हम अपने बौद्धिक और आध्यात्मिक कार्यों में आसक्त हैं, हम बाह्य वस्तुओं में आसक्त हैं, इसलिए कि उनसे हमें कुछ सुख मिले। पर क्या इस आसक्ति के अतिरिक्त अन्य और किसी कारण से हम पर दुख आता है? अतएव आनंद प्राप्त करने के लिए हमें अनासक्त होना चाहिए। यदि हम में इच्छा मात्र से अनासक्त होने की शक्ति होती तो हमें कभी दुख ना होता। केवल वही मनुष्य प्रकृति से पूरा पूरा लाभ उठा सकता है जो किसी वस्तु में अपने मन को अपनी समस्त शक्ति के साथ लगा देने के साथ ही अपने को स्वेच्छा से, जब उससे अलग हो जाना चाहिए तब उससे अलग कर लेने की सामर्थ्य रखता है। कठिनाई ये है कि आसक्ति और अनासक्ति की क्षमता समान रूप से होनी चाहिए। संसार में ऐसे भी मनुष्य हैं जो किसी वस्तु द्वारा कभी आकृष्ट नहीं होते, वे कभी प्यार नहीं कर सकते, वे कठोर हृदय और निर्मम होते हैं। दुनिया के अधिकांश दुखों से वे मुक्त रहते हैं। किंतु प्रश्न उठ सकता है, दीवार भी तो कभी कोई दुख अनुभव नहीं करती, दीवार भी तो कभी प्यार नहीं करती और ना ही उसे कोई कष्ट होता है। पर दीवार आखिर दीवार है। दीवार बनने से तो आसक्त होना और बंध जाना निश्चय ही अच्छा है। अतएव जो मनुष्य कभी प्यार नहीं करता, जो कठोर और पाषाण हृदय है और इसी कारण जीवन के अनेक दुखों से छुटकारा पा जाता है, वह जीवन के अनेक सुखों से भी हाथ धो बैठता है। हम यह नहीं चाहते। यह तो दुर्बलता है, यह तो मृत्यु है। जो कभी दुख नहीं अनुभव करती, जो कभी दुर्बलता नहीं महसूस करती, वह आत्मा अभी जागृत है। यह एक निष्ठुर दशा है। हम यह नहीं चाहते। पर साथ ही हम केवल इतना ही नहीं चाहते कि यह प्रेम की अथवा आसक्ति की महान शक्ति, एक ही वस्तु पर सारी लगन लगा देने की ताकत, या दूसरों के लिए अपना सर्वस्व खो बैठने और स्वयं का विनाश तक कर डालने का देव सुलभ गुण हम में उपलब्ध हो जाए। वरन हम देवताओं से भी उच्चतर होना चाहते हैं। सिद्ध पुरुष अपनी संपूर्ण लगन प्रेम की वस्तु पर लगा सकता है और फिर भी अनासक्त रह सकता है। यह कैसे संभव होता है? यह एक दूसरा रहस्य है जो सीखना चाहिए। भिखारी कभी सुखी नहीं होता, उसे केवल भीख ही मिलती है, और वह भी दया और तिरस्कार से युक्त। उसके पीछे कम से कम यह कल्पना तो अवश्य ही होती है कि भिखारी एक निकृष्ट जीव है। जो कुछ वह पाता है उसका सच्चा उपभोग उसे कभी नहीं मिलता। हम सब भिखारी हैं। जो कुछ हम करते हैं उसके बदले में हम कुछ चाह रखते हैं। हम लोग हैं व्यापारी, हम जीवन के व्यापारी हैं, शील के व्यापारी हैं, धर्म के व्यापारी हैं। अफसोस, हम प्यार के भी व्यापारी हैं। यदि तुम व्यापार करने चलो, यदि वह लेन देन का सवाल है, बेचने और मोल लेने का सवाल है, तो तुम्हें क्रय और विक्रय के नियमों का पालन करना होगा। कभी समय अच्छा होता है और कभी बुरा। भाव में चढ़ाव उतार होता ही रहता है, और कभी चोट खा जाने का अनुमान कर सकते हो।
व्यापार तो आईने में मुंह देखने के समान है। तुम्हारा प्रतिबिंब उसमें पड़ता है। तुम मुंह बनाओ और आईने में मुंह बन जाता है। तुम हंसो, आईना हंसने लगता है। यह है खरीद और बिक्री, लेन और देन। हम फंस जाते हैं। कैसे? उससे नहीं जिसे हम देते हैं, वरन उससे जिसके पाने की हम अपेक्षा करते हैं। हमारे प्यार के बदले हमें मिलता है दुख। इसीलिए नहीं कि हम प्यार करते हैं, वरन इसलिए कि हम बदले में चाहते हैं प्यार। जहाँ चाह नहीं वहाँ दुख भी नहीं। वासना, चाह, यही दुखों की जननी है। वासनाएं सफलता और असफलता के नियमों से बद्ध हैं। वासनाओं का परिणाम दुख ही होता है। अतएव सच्चे सुख और यथार्थ सफलता का महान रहस्य यह है कि बदले में कुछ भी ना चाहने वाला बिल्कुल निस्वार्थ व्यक्ति ही सबसे अधिक सफल व्यक्ति होता है। यह तो एक विरोधाभास सा है, क्योंकि क्या हम ये नहीं जानते कि जो निस्वार्थ है वे इस जीवन में ठगे जाते हैं, उन्हें चोट पहुंचती है। ऊपरी तौर से देखो तो ये बात सच मालूम होती है। ईसा मसीह निस्वार्थी थे, पर तो भी तो उन्हें सूली पर चढ़ाया गया। ये सच है, किंतु हम ये भी जानते हैं कि उनकी निस्वार्थपरता एक महान विजय का कारण है, और वह विजय है कोटि कोटि जीवनों पर सच्ची सफलता के वरदान की वर्षा। कुछ भी ना मांगो, बदले में कोई चाह ना रखो। तुम्हें जो कुछ देना हो दे दो, वह तुम्हारे पास वापस आ जाएगा। लेकिन आज ही उसका विचार मत करो, वह 1000 गुना हो वापस आएगा। पर तुम अपनी दृष्टि उधर मत रखो। देने की ताकत पैदा करो, दे दो और बस काम खत्म हो गया। ये बात जान लो कि संपूर्ण जीवन दान स्वरूप है। प्रकृति तुम्हें देने के लिए बाध्य करेगी, इसीलिए स्वेच्छापूर्वक दो। एक ना एक दिन तुम्हें देना ही पड़ेगा। इस संसार में तुम जोड़ने के लिए आते हो, मुट्ठी बांधकर तुम चाहते हो लेना, लेकिन प्रकृति तुम्हारा गला दबाती है और तुम्हें मुट्ठी खोलने को मजबूर करती है। तुम्हारी इच्छा हो या ना हो, तुम्हें देना ही पड़ेगा। जिस क्षण तुम कहते हो कि मैं नहीं दूंगा, एक घूंसा पड़ता है और तुम चोट खा जाते हो। दुनिया में आए हुए प्रत्येक व्यक्ति को अंत में अपना सर्वस्व दे देना होगा। इस नियम के विरुद्ध बरतने का मनुष्य जितना अधिक प्रयत्न करता है, उतना ही अधिक वह दुखी होता है। हम में देने की हिम्मत नहीं है। प्रकृति की यह उदात्त मांग पूरी करने के लिए हम तैयार नहीं हैं, और यही है हमारे दुख का कारण। जंगल साफ हो जाते हैं, पर बदले में हमें उष्णता मिलती है। सूर्य समुद्र से पानी लेता है, इसलिए कि वह वर्षा करे। तुम भी लेन देन के यंत्र मात्र हो। तुम इसलिए लेते हो कि तुम दो, बदले में कुछ भी मत मांगो। तुम जितना ही अधिक दोगे, उतना ही अधिक तुम्हें वापस मिलेगा। जितनी ही जल्दी इस कमरे की हवा तुम खाली करोगे, उतनी ही जल्दी ये बाहरी हवा से भर जाएगा। पर यदि तुम सब दरवाजे, खिड़कियां और बंद कर लोगे, तो अंदर की हवा अंदर रहेगी ज़रूर, किंतु बाहरी हवा कभी अंदर नहीं आएगी, जिससे अंदर की हवा दूषित, गंदी और विषैली बन जाएगी। नदी अपने आप को समुद्र में लगातार खाली किए जा रही है, और वह फिर से लगातार भरती आ रही है। समुद्र की ओर गमन बंद मत करो। जिस क्षण तुम ऐसा करते हो, मृत्यु तुम्हें आ दबाती है। इसीलिए भिखारी मत बनो, अनासक्त रहो। जीवन का यही एक अत्यंत कठिन कार्य है। पर मार्ग की आपत्तियों के संबंध में सोचते मत रहो। कल्पना शक्ति द्वारा आपत्तियों का चित्र खड़ा करने से भी हमें उनका सच्चा ज्ञान नहीं होता, जब तक हम उनका प्रत्यक्ष अनुभव ना करें। दूर से उद्यान का विगम दृश्य दिख सकता है, पर इससे क्या? उसका सच्चा ज्ञान और अनुभव तो अंदर जाने पर हमें होता है। चाहे हमें प्रत्येक कार्य में असफलता मिले, हमारे टुकड़े हो जाएं, खून की धार बहने लगे, फिर भी हमें अपना हृदय थाम कर रखना होगा। इन आपत्तियों में ही अपने ईश्वरत्व की हमें घोषणा करनी होगी। प्रकृति चाहती है कि हम प्रतिक्रिया करें, घूसे के लिए घूसा, झूठ के लिए झूठ, चोट के लिए भरसक चोट लगाएं। पर बदले में प्रतिघात ना करने के लिए, संतुलन बनाए रखने के लिए तथा अनासक्त होने के लिए परादेवी शक्ति की आवश्यकता होती है। अनासक्त बनने का अपना निश्चय हम प्रतिदिन दोहराते हैं। हम अपनी दृष्टि पीछे डालते हैं और देखते हैं अपनी आसक्ति और प्रेम के पुराने विषयों की ओर, और अनुभव करते हैं कि उनमें से प्रत्येक ने हमें कैसे दुखी बनाया। अपने प्यार के कारण हम किस प्रकार निराशा के गर्त में गए, सदा दूसरों के हाथों गुलाम ही रहते आए और नीचे नीचे खिंचते चले गए। हम फिर से नया निश्चय करते हैं, आज से मैं स्वयं पर अपना शासन करूँगा, मैं अपना स्वामी बनूंगा। पर समय आता है और फिर से एक बार वही पुराना किस्सा। हम फिर बंधन में पड़ जाते हैं और मुक्त नहीं हो पाते। पक्षी जाल में फंस जाता है, छटपटाता है, फड़फड़ाता है। यही है हमारा जीवन। मुझे इन कठिनाइयों का ज्ञान है, वे भयानक हैं। 90% निराश हो धैर्य खो बैठते हैं। वे प्रायः निराशावादी बन जाते हैं और प्रेम तथा सच्चाई में विश्वास करना छोड़ देते हैं।
जो कुछ दिव्य एवं भव्य है उस पर से भी उनका विश्वास उठ जाता है। इसीलिए हम देखते हैं कि जो मनुष्य जीवन के आरंभ में क्षमाशील, दयालु, सरल और निष्पाप थे, बुढ़ापे में झूठे और पाखंडी बन जाते हैं। उनके मन जटिलताओं से भर जाते हैं। संभव है कि उनमें उनकी बाह्य नीति हो सकता है कि इनमें से अधिकांश लोग ऊपर से गर्म मिजाज के ना हों, वे कुछ बोलते ना हों, पर यह उनके लिए अच्छा होता कि वो बोलते। उनके हृदय की स्फूर्ति मर चुकी है और इसलिए वे नहीं बोलते। वे ना तो शाप देते ना क्रोध करते, पर यह उनके लिए अधिक अच्छा होता कि यदि वे क्रोध कर सकते। 1000 गुना अच्छा होता यदि वे शाप दे सकते। वे असमर्थ हैं, उनके हृदय में मृत्यु है, क्योंकि ठंडे हाथों ने उनको ऐसा जकड़ लिया है कि वह अब एक शाप देने, एक कड़ा शब्द कहने तक के लिए भी स्पंदित नहीं हो सकता। ये आवश्यक है कि हम इन सब से बचें। इसीलिए मैं कहता हूँ कि हमें परादेवी शक्ति की ज़रूरत है। अति मानवीय शक्ति पर्याप्त नहीं है। परादेवी शक्ति ही छुटकारे का एकमेव मार्ग है। केवल उसी के बल पर हम इन उलझनों और जटिलताओं में से, आपत्तियों की इन बौछारों में से बिना झुलसे पार आ सकते हैं। चाहे हम चीर डाले जाएं और हमारे चितड़े चितड़े कर दिए जाएं, पर हमारा हृदय सर्वदा अधिकाधिक उदार ही होता जाना चाहिए। यह बहुत कठिन है, पर यह कठिनाई लगातार अभ्यास द्वारा दूर की जा सकती है। हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जब तक हम अपने आप को दुर्बल ना बनाएं, तब तक हम पर कुछ नहीं हो सकता। मैंने अभी ही कहा है कि जब तक शरीर रोग के प्रति पूर्व प्रवृत्त ना हो, मुझे कोई रोग नहीं होगा। रोग होना केवल कीटाणुओं पर अवलंबित नहीं है, पर शरीर की पूर्व अनुकूलता पर भी है। हमें वही मिलता है जिसके हम पात्र हैं। आओ हम अपना अभिमान छोड़ दें और ये समझ लें कि हम पर आई हुई कोई भी आपत्ति ऐसी नहीं है जिसके हम पात्र नहीं थे। फिजूल चोट कभी नहीं पड़ी। ऐसी कोई बुराई नहीं है जो मैंने स्वयं अपने हाथों से ना बुलाई हो। इसका हमें ज्ञान होना चाहिए। तुम आत्मनिरीक्षण कर देखो तो पाओगे कि ऐसी एक भी चोट तुम्हें नहीं लगी जो स्वयं तुम्हारी ही की गई ना हो। आधा काम तुमने किया, आधा बाहरी दुनिया ने, और इस तरह तुम्हें चोट लगी। ये विचार हमें गंभीर बना देगा और साथ ही इस विश्लेषण से आशा की आवाज़ आएगी। बाह्य जगत पर मेरा नियंत्रण भले ही ना हो, पर जो मेरे अंदर है, जो मेरे अधिक निकट है, वह मेरा अंतर जगत मेरे अधिकार में है। यदि असफलता के लिए इन दोनों के संयोग की आवश्यकता होती हो, यदि चोट लगने के लिए इन दोनों को इकट्ठे होना ज़रूरी हो, तो मेरे अधिकार में जो दुनिया है उसे मैं नहीं छोड़ूंगा। फिर देखूंगा कि मुझे चोट कैसे लगती है। यदि मैं स्वयं पर सच्चा प्रभुत्व पा जाऊं तो चोट कभी नहीं लग सकती। हम बचपन से ही सर्वदा अपने से बाहर किसी वस्तु पर दोष मढ़ने का प्रयत्न किया करते हैं। हम सदा दूसरों के सुधार में तत्पर रहते हैं, पर अपने सुधार में नहीं। यदि हम दुखी होते हैं तो चिल्लाते हैं कि यह तो शैतान की दुनिया है। हम दूसरों को दोष देते हैं और कहते हैं कैसे मोहग्रस्त पागल हैं। तो हम भी शैतान ही हैं, नहीं तो हम यहाँ क्यों रहते। संसार के लोग कितने स्वार्थी हैं। सच है, यदि हम उनसे अच्छे हैं तो फिर हमारा उनसे संबंध कैसे हुआ, जरा ये तो सोचो। जिसके हम पात्र हैं हम वही पाते हैं। जब हम कहते हैं कि दुनिया बुरी है और हम अच्छे, तो ये सरासर झूठ है। ऐसा कभी नहीं हो सकता। यह एक भीषण असत्य है जो हम अपने से कहते हैं। अतएव सीखने का पहला पाठ ये है, निश्चय कर लो कि बाहरी किसी भी वस्तु पर तुम दोष नहीं मढ़ोगे, उसे अभिशाप ना दोगे। इसके विपरीत मनुष्य बनो, उठ खड़े हो और दोष स्वयं अपने ऊपर मढ़ो। तुम अनुभव करोगे कि ये सर्वदा सत्य है। स्वयं अपने को वश में करो। क्या ये लज्जा का विषय नहीं है कि एक बार तो हम अपने मनुष्यत्व की, अपने देवता होने की बड़ी से बड़ी बात करें। हम कहें कि सर्वज्ञ हैं, सब कुछ करने में समर्थ हैं, निर्दोष हैं, पापहीन हैं और दुनिया में सबसे निस्वार्थी हैं, और दूसरे ही क्षण एक छोटा सा पत्थर भी हमें चोट पहुंचा दे। किसी साधारण से साधारण मनुष्य का जरा सा क्रोध भी हमें जख्मी कर दे, और कोई भी चलता राहगीर हम देवताओं को दुखी बना दे। यदि हम ऐसे देवता हैं तो क्या ऐसा होना चाहिए? क्या दुनिया को दोष देना उचित है? क्या परमेश्वर जो पवित्रतम और सबसे उदार हैं, हमारी किसी भी चालबाजी के कारण दुख में पड़ सकता है? यदि तुम सचमुच इतने निस्वार्थी हो तो तुम परमेश्वर के समान हो। फिर कौन सी दुनिया तुम्हें चोट पहुंचा सकती है? 7वें नरक से भी तुम बिना झुलसे, बिना स्पर्श हुए निकल जाओगे। पर यह बात ही कि तुम शिकायत करते हो और बाहरी दुनिया पर दोष मढ़ना चाहते हो बताती है कि तुम्हें बाहरी दुनिया का बोध हो रहा है, और इसी से स्पष्ट है कि तुम वह नहीं हो जैसा अपने को बतलाते हो।
दुख पर दुख रचकर और ये मान लेना कि दुनिया हमें चोट पहुंचाए जा रही है, तुम अपने अपराध को अधिक बड़ा बनाते जाते हो और चीखते जाते हो, अरे बाप रे, ये शैतान की दुनिया है, यह मनुष्य मुझे चोट पहुंचा रहा है, वह मनुष्य मुझे चोट पहुंचा रहा है आदि। यह तो दुख पर झूठ का रंग चढ़ाना हुआ। अपनी चिंता तो हमें स्वयं करनी है। इतना तो हम कर ही सकते हैं, हमें कुछ समय तक दूसरों की ओर ध्यान देने का ख्याल छोड़ देना चाहिए। आओ हम अपने साधनों को पूर्ण बना लें, फिर साध्य अपनी चिंता स्वयं कर लेगा। क्योंकि दुनिया तभी पवित्र और अच्छी हो सकती है जब हम स्वयं पवित्र और अच्छे हों। वह है कार्य और हम हैं उसके कारण। इसलिए आओ हम अपने आप को पवित्र बना लें, आओ हम अपने आप को पूर्ण बना लें। कर्म योग। मानसिक और भौतिक सभी विषयों से आत्मा को पृथक कर लेना ही हमारा लक्ष्य है। इस लक्ष्य के प्राप्त हो जाने पर आत्मा देखती है कि वह सर्वदा ही एकाकी रही है और उसे सुखी बनाने के लिए अन्य किसी की आवश्यकता नहीं। जब तक अपने को सुखी बनाने के लिए हमें अन्य किसी की आवश्यकता होती है, तब तक हम दास हैं। जब पुरुष जान लेता है कि वो मुक्त है, उसे अपनी पूर्णता के लिए अन्य किसी की आवश्यकता नहीं एवं यह प्रकृति नितांत अनावश्यक है, तब कैवल्य लाभ हो जाता है। मनुष्य चांदी के चंद टुकड़ों के पीछे दौड़ता रहता है और उनकी प्राप्ति के लिए अपने एक सजातीय को भी धोखा देने से नहीं हिचकता। पर यदि वह स्वयं पर नियंत्रण रखे तो कुछ ही वर्षों में अपने चरित्र का ऐसा सुंदर विकास कर सकता है कि यदि वो चाहे तो लाखों रुपए उसके पास आ जाएं, तब वह अपनी इच्छा शक्ति से जगत का परिचालन कर सकता है। किंतु हम कितने निर्बुद्धि हैं। अपनी भूलों को संसार को बताते फिरने से क्या लाभ। इस तरह उनका परिहार तो नहीं हो सकता। अपनी करनी का फल तो सबको भुगतना ही पड़ेगा। हम यही कर सकते हैं कि भविष्य में अधिक अच्छा काम करें। बलि और शक्तिमान के साथ ही संसार की सहानुभूति रहती है। केवल वही कर्म जो मानवता और प्रकृति को मुक्त संकल्प द्वारा अर्पित करने के रूप में किया जाता है, बंधन का कारण नहीं होता। किसी भी प्रकार के कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। जो व्यक्ति कोई छोटा या नीचा काम करता है, वह केवल इसी कारण ऊंचा काम करने वाले की अपेक्षा छोटा या हीन नहीं हो जाता। मनुष्य की परख उसके कर्तव्य की उच्चता या हीनता पर नहीं होनी चाहिए, वरन ये देखना चाहिए कि वह कर्तव्यों का पालन किस ढंग से करता है। मनुष्य की सच्ची पहचान तो अपने कर्तव्यों को करने की उसकी शक्ति और शैली से होती है। एक मोची जो कि कम समय में बढ़िया और मजबूत जूतों की जोड़ी तैयार कर सकता है, अपने व्यवसाय में उस प्राध्यापक की अपेक्षा कहीं श्रेष्ठ है जो अपने जीवन भर प्रतिदिन थोती बकवासी किया करता है। प्रत्येक कर्तव्य पवित्र है और कर्तव्य निष्ठा भगवत पूजा का सर्व उत्कृष्ट रूप है। बद्ध जीवों की भ्रांत अज्ञान तिमिरन छन आत्माओं को ज्ञान और मुक्ति दिलाने में यह कर्तव्य निष्ठा निश्चय ही बड़ी सहायक है। जो कर्तव्य हमारे निकटतम है, जो कार्य अभी हमारे हाथों में है, उसको सुचारू रूप से संपन्न करने से हमारी कार्य शक्ति बढ़ती है और इस प्रकार क्रमशः अपनी शक्ति बढ़ाते हुए हम एक ऐसी अवस्था की भी प्राप्ति कर सकते हैं जब हमें जीवन और समाज के सबसे क्षिप्त और प्रतिष्ठित कार्यों को करने का सौभाग्य प्राप्त हो सके। प्रकृति का न्याय समान रूप से निर्मम और कठोर होता है। सर्वाधिक व्यवहार कुशल व्यक्ति जीवन को ना तो भला कहेगा ना बुरा। प्रत्येक सफल मनुष्य के स्वभाव में कहीं ना कहीं विशाल सच्चरिता और सत्यनिष्ठा छिपी रहती है और उसी के कारण उसे जीवन में इतनी सफलता मिलती है। वह पूर्णतया स्वार्थहीन ना रहा हो, पर उसकी ओर अग्रसर होता रहा था। यदि वह संपूर्ण रूप से स्वार्थहीन होता तो उसकी सफलता वैसी ही महान होती जैसी बुद्ध या ईसा की। सर्वत्र निस्वार्थता की मात्रा पर ही निर्भर रहती है। मानव जाति के महान नेता मंच पर व्याख्यान देने की अपेक्षा उच्चतर कार्य क्षेत्र के हुआ करते हैं। यदि हम पवित्रता या अपवित्रता का अर्थ हिंसा या अहिंसा के रूप में लें, तब हम चाहे जितना प्रयास करें, हमारा कोई भी कार्य पूर्णतः पवित्र और अपवित्र नहीं हो सकता। हम बिना किसी की हिंसा किए बिना जी नहीं सकते, सांस नहीं ले सकते। भोजन का प्रत्येक ग्रास हम किसी न किसी के मुख से छीनकर ही खाते हैं। हमारा जीवन कुछ अन्य प्राणियों के जीवन को मिटाता रहता है, चाहे वह जीवन मनुष्य का हो, पशु का या छोटे से कुत्ते का, या फिर कहीं ना कहीं किसी न किसी को हमारे लिए मिटना ही पड़ता है। ऐसा होने के कारण ये स्पष्ट है कि कर्म द्वारा पूर्णता कभी प्राप्त नहीं की जा सकती। हम अनंत काल तक कर्म करते रहें, पर इस जटिल भूल भुलैया से बाहर निकलने का मार्ग नहीं पा सकते। हम कर्म पर कर्म करते रहें, परंतु उसका कहीं अंत नहीं होगा। जो मनुष्य प्रेम और स्वतंत्रता से अभिभूत होकर कार्य करता है, उसे फल की चिंता नहीं रहती,
परंतु दास कोड़ों की मार चाहता है और नौकर अपना वेतन। ऐसा ही समस्त जीवन में है। उदाहरणार्थ सार्वजनिक जीवन को ले लो। सार्वजनिक सभा में भाषण देने वाला या तो तालियां चाहता है या विरोध प्रदर्शन ही। यदि तुम इन दोनों में से उसे कुछ भी ना दो तो वह हतोत्साहित हो जाता है, क्योंकि उसे इसकी ज़रूरत है। यही दास की तरह काम करना कहलाता है। ऐसी परिस्थितियों में बदले में कुछ चाहना हमारी दूसरी प्रकृति बन जाती है। इसके बाद है नौकर का काम, जो किसी वेतन की अपेक्षा करता है। मैं तुम्हें यह देता हूँ, तुम मुझे वह दे दो। मैं कार्य के लिए कार्य करता हूँ, ये कहना तो बहुत सरल है, पर इसे पूरा कर दिखाना बहुत ही कठिन है। मैं कर्म के लिए ही कर्म करने वाले मनुष्य के दर्शन करने के लिए 20 को सिर के बल जाने को तैयार हूँ। लोगों के काम में कहीं ना कहीं स्वार्थ छिपा रहता है। यदि वह धन नहीं होता तो वह शक्ति होती है, यदि शक्ति नहीं होती तो अन्य कोई लाभ। कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में स्वार्थ रहता है अवश्य। तुम मेरे मित्र हो और मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे साथ रहकर काम करना चाहता हूँ। ये सब दिखने में बहुत अच्छा है और प्रतिपल में अपनी सच्चाई की दुहाई भी दे सकता हूँ, पर ध्यान रखो, तुम्हें मेरे मत से मत मिलाकर काम करना होगा। यदि तुम मुझसे सहमत नहीं होते तो मैं तुम्हारी कोई परवाह नहीं करता। स्वार्थ सिद्धि के लिए इस प्रकार का काम दुखदायी होता है, जहाँ हम अपने मन के स्वामी होकर कार्य करते हैं। केवल वही कर्म हमें अनासक्ति और आनंद प्रदान करता है। एक बड़ा पाठ सीखने का ये है कि समस्त विश्व का मूल्य आंकने के लिए मैं ही मापदंड नहीं हूँ। प्रत्येक व्यक्ति का मूल्यांकन उसके अपने भावों के अनुसार होना चाहिए। इसी प्रकार प्रत्येक देश और जाति के आदर्शों और रीति रिवाजों की जांच उन्हीं के विचारों, उन्हीं के मापदंड के अनुसार होनी चाहिए। अमेरिका वासी जिस परिवेश में रहते हैं वही उनके रीति रिवाजों का कारण है, और भारतीय प्रथाएं भारतीयों के परिवेश की फलोत्पत्ति हैं। और इसी प्रकार चीन, जापान, इंग्लैंड तथा अन्य हर देश के संबंध में भी यही बात है। हम जिस स्थिति के योग्य हैं हमें वही मिलती है। प्रत्येक गेंद अपने अनुकूल छेद में ही गिरती है। यदि किसी की योग्यता किसी दूसरे से अधिक है तो संसार इस निरंतर चलते रहने वाले विश्वव्यापी समायोजन की प्रक्रिया में उसे जान लेगा। अतः बड़बड़ाने से कोई लाभ नहीं। यदि कोई धनी आदमी दुष्ट है तो उसमें कुछ ऐसे गुण भी होंगे जिनके कारण वो धनी बना होगा, और यदि किसी दूसरे आदमी में भी वे गुण हैं तो वह भी धनवान बन सकता है। शिकायतों और झगड़ों से क्या लाभ? उससे हम कुछ अधिक अच्छे तो नहीं बन जाएंगे। जो अपने भाग्य में पड़ी हुई सामान्य वस्तु के लिए भी बड़बड़ाता है वह हर एक वस्तु के लिए बड़बड़ाएगा। इस प्रकार सर्वदा बड़बड़ाते रहने से उसका जीवन दुखमय हो जाएगा और सर्वत्र असफलता ही उसके हाथ लगेगी। परंतु जो मनुष्य अपने कर्तव्य को पूर्ण शक्ति से करता है वह ज्ञान एवं प्रकाश का भागी होगा और उसे अधिकाधिक ऊंचे कार्य करने के अवसर प्राप्त होंगे। कर्म ही उपासना है। सर्वोच्च मानव कर्म नहीं कर सकता क्योंकि उसके लिए कोई बंधनकारी तत्व नहीं रह जाता, ना आसक्ति और ना अज्ञान। कहा जाता है कि एक बार एक जहाज चुंबक के पहाड़ के पास जा निकला, जिसमें उसके सारे कील और पेंच खिंचकर चले गए और वो टुकड़े टुकड़े हो गया। अज्ञान की दशा में ही कर्म का संघर्ष रहता है, क्योंकि हम सब वास्तव नास्तिक हैं। ईश्वर में सच्चा विश्वास रखने वाले कर्म नहीं कर सकते। हम सभी न्यून अधिक मात्रा में नास्तिक हैं। हम ना तो ईश्वर को देखते हैं और ना उस पर विश्वास करते हैं। हमारे लिए ईश्वर अक्षरों का समूह मात्र या शब्द मात्र है, इससे अधिक कुछ नहीं। हमारे जीवन में कुछ ऐसे क्षण आते हैं जब हम ईश्वर की समीपता का अनुभव करने लगते हैं, पर पुनः हम नीचे गिर जाते हैं। जब तुमने उसे देख लिया तब संघर्ष किसके लिए रहेगा? भगवान की सहायता करना। इसके बारे में हमारी भाषा में एक लोक उक्ति है कि हम विश्व के निर्माता को क्या निर्माण कला सिखाएंगे। अतः सर्वोच्च कोटि के लोग कर्म नहीं करते। जब कभी फिर तुम ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें सुनो कि हमें भगवान की सहायता करनी चाहिए अथवा उनके लिए ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, तो इस बात को याद रखना, ऐसे विचार ही मन में ना लाओ। ये अत्यंत स्वार्थपूर्ण है। तुम जो कुछ भी कार्य करते हो उन सबका संबंध तुम्ही से है। उसे तुम अपने ही भले के लिए करते हो। भगवान किसी खंदक में नहीं गिर गए जो उन्हें हमारी या तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है कि हम अस्पताल बनवाकर और इसी तरह के अन्य कार्य करके उनकी सहायता कर सकें। उन्हीं की आज्ञा से तुम कर्म कर पाते हो। इस संसार रूपी व्यायामशाला में भगवान तुम्हें अपने रंग पट्टों को व्यायाम द्वारा दृढ़ बनाने का अवसर देते हैं। इसलिए नहीं कि तुम उनकी सहायता करो, बल्कि इसलिए कि तुम स्वयं अपनी सहायता कर सको। क्या तुम सोचते हो कि तुम अपनी सहायता से एक चींटी तक को मरने से बचा सकते हो? ऐसा सोचना घोर ईश निंदा है। संसार को तुम्हारी तनिक भी आवश्यकता नहीं।
संसार चलता जाता है, तुम इस संसार सिंधु में एक बिंदु सदृश हो। बिना प्रभु की इच्छा के एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, हवा भी नहीं बह सकती। हम धन्य हैं जो हमें ये सौभाग्य प्राप्त है कि हम उनके लिए कर्म करें, उनको सहायता देने के लिए नहीं। इस सहायता शब्द को मन से सदा के लिए निकाल दो। तुम किसी की सहायता नहीं कर सकते। यह सोचना कि तुम सहायता कर सकते हो महा अधर्म है, घोर ईश निंदा है। तुम स्वयं उनकी इच्छा से यहाँ पर हो। क्या तुम्हारे कहने का ये तात्पर्य है कि तुम उनकी सहायता करते हो? नहीं, सहायता नहीं, तुम उनकी पूजा करते हो। जब तुम कुत्ते को एक ग्रास खाना देते हो तब तुम कुत्ते की ईश्वर रूप से पूजा करते हो। ईश्वर उस कुत्ते में है, कुत्ते के रूप में प्रकट हुआ है। वही सब कुछ है और सब में है। हमें उसकी आराधना करने की आज्ञा प्राप्त है। समस्त विश्व के प्रति यही आदर का भाव लेकर खड़े हो जाओ और तब तुम्हें पूर्ण अनासक्ति प्राप्त हो जाएगी। यही तुम्हारा कर्तव्य होना चाहिए। कर्म करने का यही उचित भाव है। कर्म योग इसी रहस्य की शिक्षा देता है। यहाँ पे ये पुस्तक समाप्त होती है। सभी श्रोताओं के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। अच्छा करें जीवन में।